अच्छा, फिर ऐसे एज जो होते हैं ना, जो अपने अपलाइन को बड़ा तंग करते हैं, लर्निंग नहीं करते, सीखते नहीं है, तो वो जब छलांग लगाते हैं दरिया में, तो जाहिर है जब तैरना सीखा ही नहीं है तो डूबोगे ना। ऐसा ही है ना, जब तैरना सीखा ही नहीं तो छलांग लगाने के बाद क्या होगा, क्या आउटकम आएगा, डूबोगे। एग्जैक्टली, क्योंकि सीखा नहीं था। तो वहां पर उनके अंदर आ जाती है डिमोटिवेशन, फिर वो बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि जी ये तो सिस्टम ही खराब है, ये तो प्लेटफॉर्म ही खराब है, यहाँ तो कुछ नहीं होता, पैसे ज़ाया कर दिए मैंने, ये तो वो। आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी पर्सन हैं, मतलब हर जगह पैसा लगाया है, वहां कभी शिकायत नहीं की। कभी एचएससी से आपने कभी शिकायत नहीं की कि यार इंटर लेवल पे भी हमें जॉब नहीं मिलती, क्यों? हमने कितना पैसा लगाया, कैलकुलेट करना जरा, कितना पैसा लगाया। क्या वहां पर एचईसी से कभी शिकायत की, हायर एजुकेशन कमीशन से कभी शिकायत की कि यार इंटर के बाद भी हमें जॉब नहीं मिलती, कहते हैं और पढ़ो? तो इंटर क्या आपने फ्री में की है? जरा हिसाब लगाना, जिंदगी के 15-16 साल आप आराम से देते हो, उसके बाद आपका जो पैसा है वो अलग लगता है, लेकिन वो चीज बड़ी नॉर्मलाइज है, उस चीज को कोई नहीं सोचता, उस चीज पे कोई गौर फिक्र नहीं करता। लेकिन यहाँ पर टूसीसी करने के बाद अल्लाह माफ करे, इस तरह एएस का माइंडसेट हो जाता है कि समझ से बाहर है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बिलीव करना है कि ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ठीक है? इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, पहला। दूसरा, अपना विजन ये बनाना है आपने, अपना माइंडसेट ये बनाओ कि इट्स माय वर्क, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी इन्वॉल्वमेंट से ग्रो करेगा। ज्यादातर एस का पता माइंडसेट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब अपने अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं, और एक आध बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने अपलाइन को कह देते हैं कि हमारी पहली क्लोजिंग आप कर दें, एक चेक हमारा जो है ना वो आप कर दें हमारी जगह, या आप एक बंदा जो है ना उसको, एक पर्सन को, एक प्रोस्पेक्ट को आप क्लोज करें और वो हमें स्पॉन्सर के लिए दे दें, आप हमें उसकी जगह स्पॉन्सर करवा दें। क्या मतलब? या देखें, ये आपका बिजनेस है, ये चीज समझें। आपका अपलाइन आपको डायरेक्शन देता है, आपका अपलाइन आपकी जगह काम नहीं करेगा। जितने एस ये सोचते हैं ना, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अपलाइन इनएक्टिव तो एस भी इनएक्टिव, मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ये आपका बिजनेस है, आपकी इन्वॉल्वमेंट से, आपकी वर्किंग से, आपकी एक्टिवेशन से इसमें ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपके अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपके अपलाइन का कोई लॉस नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि जी हमारा जो अपलाइन है ना वो काम करेगा भाई हमारी जगह, हमारे अपलाइन ने हमारी जगह काम करना है। ऐसा नहीं है, उसका काम है आपको डायरेक्शन देना, उसका काम ये नहीं है कि वो आपका काम करे। आपके हिस्से की मेहनत आपने खुद करनी है, आपके हिस्से का काम आपने खुद करना है। तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट करके कि इससे पहले अगर आपको ये लगता था कि ऐसा नहीं है और आप प्रॉपर तरीके से अपने अपलाइन पे डिपेंड थे, तो इस चीज को जरा क्लियर कर दो। ये आपका बिजनेस है, तो इसको जब आप वैसी इंपॉर्टेंस दोगे ना कि ये मेरा बिजनेस है, तो कभी भी नहीं होगा कि आप जो है वो डिमोटिवेट हो जाएं या आप जो है वो क्विट करने का सोचें। आप एक एग्जांपल ले लें यार, एक छोटा सा, अगर कहीं पे गली के कोने पर एक छोटी सी केबिन होती है, या एक छोटा सा दुकान होता है, एक छोटा सा चाय वाला भी अगर होगा ना जो चाय बनाता है, ठीक है? हाईवेज पे ज्यादातर ये होता है, जैसे मैं अभी विलेज गई थी तो वहां पर हाईवे पे एक छोटा सा चाय का जो है वो ढाबा कह लें या कुछ भी कह लें, ढाबा तो खैर वो दूसरा उसका स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा लाइक उनका एक सेटअप था। वो बंदा देखो यार, सुबह 5 बजे उठ रहा था चाय बेचने के लिए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इतने बड़े ब्रांड के साथ हम कनेक्टेड हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स भरी पड़ी है, लेकिन स्टेट ऑफ दिस हम कुछ नहीं करते। हमें लगता है ये तो बस ऐसी चीज है, हमें बस, हमारा माइंडसेट ये होता है कि हमने यहाँ से ना बस मंथली जो है वो 10 से 20 हजार कमाने, एंड दैट्स इनफ। इस माइंडसेट के साथ करोगे तो कभी नहीं होगा। अपना विजन बड़ा रखो, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। आप अपना यहाँ पे इमेजिन करो अपनी लाइफ जरा, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी से काम करते हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ को 360 पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करने का मतलब पता है, टोटली चेंज। और ये पॉसिबल है। अगर यकीन नहीं आता तो जाके एग्जांपल्स देख लो उन लोगों की जिन्होंने फॉरएवर से पहले अपना जो है वो शेयर किया है, बाकायदा अपना
लाइफस्टाइल के पहले हमारा लाइफस्टाइल क्या था और फॉरएवर के बाद हमारा लाइफस्टाइल क्या है, वो फेक नहीं है, ये रियलिटी है। यहाँ से आपको वो सब मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके विजन पे कि आप किस नजरिए से देखते हो। देखो प्लेटफॉर्म सेम है, प्लान सेम है, ऐसा नहीं है कि जो बहुत कामयाब है उसके पास कोई अलग से कंपनी के सीईओ की तरफ से कोई अलग से कोई प्लान उसको स्पॉन्सर किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेटफॉर्म सेम, सर्विस सेम, प्लान सेम, फिर रिजल्ट्स में डिफरेंस क्यों? ऑल अबाउट विजन। ठीक है, विजन क्लियर करो अपना। जब तक अपना नजरिया, अपना सोचने समझने का नजरिया चेंज नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी। तो मुझे बताइएगा लाजमी कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे सेशन से क्या हेल्प मिली है। क्या अगर आपका विजन क्लियर है तो दैट मीन्स कि इंशाल्लाह आगे आने वाले एपिसोड्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो डियर एएस, ये आपका बिजनेस है तो इसको उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस दो। और जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि ये आपका बिजनेस है और आपने उसके अकॉर्डिंग इसको करना शुरू कर दिया, तो यकीनन ये पॉसिबल है। 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप जरूर इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये तो बस ये मेरी अपलाइन जो है वो मेरी जगह के काम करेंगे, अपलाइन एक्टिव है तो मैं एक्टिव हूँ, अपलाइन एक्टिव नहीं है तो मैं भी सो जाता हूँ फिलहाल जब तक मेरी अपलाइन आएगी, या मेरा अपलाइन आएगा तो मैं काम करूंगा, तो कभी नहीं होगा। अपलाइन आपको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। अपलाइन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस, वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, काम आपने अपना हिस्से का खुद करना है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाता है फॉर द एग्जाम, लेकिन क्या कभी भी आपने एक टीचर को देखा है कि वो अपने स्टूडेंट की जगह जाके पेपर देकर है? ऐसा कभी नहीं होता। टीचर का काम होता है तैयारी करवाना, एग्जाम में अपेयर उस स्टूडेंट ने खुद ही होना होता है। सो इसी एग्जाम्पल को आप अपने माइंड में रखें अपने अप्लाइंग के लिए कि ही और शी इज योर टीचर और मेंटोर। तो उनका काम है आपको प्रिपेयर करवाना उस चीज के लिए, और काम आपने अपना खुद करना है। देखो यार सिंपल सी बात है, जब तक आप डिपेंड हो जाते हो ना तब तक आप खुद से कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना ये खत्म कर दो, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहो। ये फ्रीडम का बिजनेस है, डिपेंडेंस का थोड़ी है। आपने किसी पर डिपेंड नहीं रहना है कि जी वो आएगा तो मैं काम करूंगा, वो रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं काम करूंगा, काम करना है, दैट्स इट। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आज का सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और मैंने अपने अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं आपके विजन को क्लियर कर सकूं। और मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपके लिए ये हेल्पफुल थी या नहीं। फर्दर इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे एपिसोड 3 ऑफ द बिगनर सीरीज में इंशाल्लाह, और वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के लिए। सो स्टे ट्यून, स्टे इन टच, और इस वीडियो को अपने तमाम एस के साथ, तमाम टीम के साथ शेयर करो सो दैट उनका भी विजन क्लियर हो सके और वो भी फर्दर अपने काम को प्रॉपर एफर्ट के साथ स्टार्ट करें और ये सोचकर स्टार्ट करें कि ये उनका अपना बिजनेस है, ना कि किसी और ने आके उनकी जगह इसको चलाना है या इसको रन करना है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज, कुछ बड़ा करते हैं।